फंस करके इस तरीके से अपने को नुकसान उठाते। प्रभु, ये गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवे महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। महापुरुषों, बाबा जी कह रहे हैं कि मैं प्रश्न करता हूँ, दुकान में बैठा रहता हूँ, एक लेख कोई आ जाता है तो मैं गुरुजी से उसको सॉल्व करने के लिए, उसका विस्तार जानने के लिए चर्चा कर देता हूँ। वही बात कर रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर अभी इतना ज्ञान नहीं हुआ है कि मैं अपने से कोई प्रश्न पैदा कर सकूँ। ये सत्संग में आते हैं, यहाँ बराबर खुद ही प्रश्न पैदा होता है, यहीं से सब कुछ होता है। जैसे मान लीजिए बाबा जी ने कई बार विशेष ध्यान देने के लिए, बाबा जी भी कहते हैं और ये भी छोटे बाबा भी कहते हैं कि जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जो देख रहे हैं 3.5 फीट का, ये बहुत ही मूल्यवान है इस कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम में नहीं, अभी तक आपने इस सांसारिक सुख के लिए इसी शरीर के द्वारा, और अभी लोग कर रहे हैं, जो असंभव है उसको करके दिखा रहे हैं और कर रहे हैं और हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, सस्ती बात हम आप नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं, वो है इस शरीर में बैठे हुए आत्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है? क्या बात, सब दुनिया और इसी बात का हमको बाबा जी बताते हैं कि ध्यान करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। बाबा जी ने कई बार कहा, सुन समझो जन मुदित मन मज्जहु मति अनुराग। यहां सत्संग में जो हो रहा है, कहीं भी आप रहें, इसका मनन और चिंतन करिए। आपके कार्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा बाबा जी। काम पे काम आप करते रहिए, जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन ध्यान, क्या बात, ध्यान आपका मन के ऊपर होना चाहिए। उसको कंट्रोल करके नकलेल लगा करके रखो अपने पास। कैसे भाग जाता है मन, बाबा जी ने कई बार बताया, कभी दिल्ली पहुंच जाएगा, कहीं बंबई पहुंच जाएगा, अभी ये यहाँ है, लेकिन देश देश में टहल रहा है मन। उसको जाने मत दीजिए। क्यों जाने देते हैं? क्योंकि आप ध्यान से चूक जाते हैं। मैं स्नान कर रहा था, मुझे याद आ रहा था कि कैसे कैसे भूल जाते हैं। वास्तव में जब तेजी तेजी से खूब स्नान करते हैं, जल्दी तो भागी ड्यूटी पे चली, ध्यान भूल जाता है। लेकिन आज कई दिन से अनुभव करता हूं, बड़े आराम से साबुन लगाया, धीरे धीरे मसल, परमात्मा बराबर याद रहता है, भूल भी नहीं करता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि इस जीवन में आपको पहली बात, हर एक आदमी 75 पैसे झूठ बोल रहा है। कितना? 75 झूठ बोलता है, झूठ बोलता सही कहा। मोबाइल लगाए हुए हैं, हाँ 10 किलोमीटर और पहुंचा है, देखा चुंगी खड़ा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आदमी शौक से झूठ बोला। कोई बच्चा कह दिया पापा ये सामान हमका लेता, संजय की लौटी गैर कह यार मिल भी नहीं बोआऊंगा। झूठ बोल रहे हैं। बताइए कौन सा बंधन है? एक अच्छे लोगों की बात मैं बता रहा हूं। बहाना, यहां झूठ बोलने की जरूरत क्या है? क्यों झूठ बोलते हो? मत बोलो ना, जो रीजन हो उसी को सत्य बता दो। तो सत्य रह कहां गया? सत्य हम खुद कहां यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम कम से कम बोलने का प्रयास करें।
जितना कम से अच्छा बताओ, सब लोग अपने ऊपर इसको अभ्यास करिए, देखिए सब कहाँ ज़रूरत पड़ती है। सवेरे से उठ के अगर टहरा तहा को ज़रूरत क्या पड़ती है बोलने की। अगर आपको गुरुद्वारी करना है तो गुरुद्वारी करते रहिए, आपको चाय पीना है तो चाय आ गई आपके पास, चाय पीते रहिए। बोलने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वो अपनी अपनी ड्यूटी सारा लोग करेगा। चाय लाने वाला आपको लाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि आप चाय ले आके दीजिए। तो कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हमारा कुल सिद्धांत ये है कि बोलने का, ये जो आपने पहले से हल्ला मचा करके रखा है सब, ये आंदोलन जो चल रहा है शरीर के अंदर, इसको कम करना पड़ेगा। कम का मतलब ये मौन रहना पड़ेगा। मौन का मतलब नहीं कि एकदम से दिन में कोनो चीज मांगे तो बोल भाई जी कह रहा, ऐसा नहीं है। वो जो कह रहा उसको धीरे में चुपके से आवाज में उसको करिए, आवाज उत्तर दीजिए, उसका हल्ला मत बचाइए। यही कहा गया है आपको ध्वनि से मौन की ओर चलना है, तभी तो शरीर के अंदर या कहीं से भी बदलाव आएगा। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, इसलिए बदलाव नहीं आता। आप खुद चाहो। पहली बात तो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रखिए, नियमता नित्य क्रिया जो होती है रोज के करिए, समय से अपना करिए। ये नहीं कि चाय पी लिया तब फ्रेश होने जा रहे हैं या फ्रेश होकर के आए, तो कहने का मतलब ये कि दत्तुन नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। एक उसका सिस्टम बना करके रखिए आप। हम तो करते हैं भाई, अब दूसरे को क्या बताएं, लेकिन नियमता सारा काम करते हैं और होता है। बहुत जिम्मेदारी तो नहीं है, हम जिम्मेदारी से मुक्त हैं, इसलिए और स्वतंत्र रूप से हम काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है हल्ला बोल जो चल रहा है आंदोलन शरीर के अंदर, इसको मौन की तरफ करिए। और जो गति है आपकी, जो बहुत तेजी से अभी बताया ना कि मारा स्नान करे तो बिसरी आई थी, तो इसकी गति को थोड़ा स्थिरता की ओर लाइए, तो अपने आप ध्यान लगा रहेगा परमात्मा के ऊपर। स्थिरता मान स्थिर ही नहीं है तो परमात्मा के ऊपर ध्यान जाए कहाँ से। रोज हम पूछते रहे, बहुत ज़्यादा पूछते रहे कि ध्यान किसके ऊपर किया जाए महाराज। ध्यान ये करने की बात नहीं है, अभ्यास खुद करो। खुद अपने से प्रश्न पैदा करो कि हम कैसे करें, खुद क्या है, खुद को प्रश्न में डालो, खुद से बात करो, खुद से हंसो बिना वजह का, कोई मतलब नहीं होता अपने से, किसी को देख करके नहीं, अपने मन से मस्त हो जाओ। आपने कुछ खाने की इच्छा कही, नहीं मिलती, अरे खा लो, ऐसे जबानी खा लो यार, रसगुल्ला खाए हुए बहुत मस्त है, क्या लगता है इसमें, लगा एक को पैसा, लेकिन मस्ती आ गई। जितना खाने में रसगुल्ला नहीं मजा आया, उतना कहने में ही मजा आ गया। तो कहने का मतलब ये गति की तरफ से छोड़ करके आपकी स्थिरता की ओर चलना है। और जो सीमित पहचान आप बना करके रखे हैं, सीमित है, फलाने हैं, डकाने हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, मौसियाँ हैं, मामा, इतना ही नहीं रखो। असीम असीम अस्तित्व की ओर एक यात्रा है, क्रिया नहीं है, एक यात्रा है। इसी यात्रा पे हमको आग को चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। अगर बाबा जी कहें तो एक लाइन बहुत बड़ा, जय बोलो श्री महताब की, 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 जय बोलो। धर्म न देखा, करम न देखा, धर्म न देखा, करम सबको गले लगाया, जय बोलो श्री महताब की, जय बोलो श्री महताब की, जय बोलो श्री महताब, जय
जय बोलो श्री महताब की जय बोलो श्री महताब की जय बोलो श्री महताब की। मंदिर देखा मस्जिद देखा, मंदिर देखा मस्जिद देखा, सब में राम दिखाया। जय बोलो श्री महताब की जय बोलो महताब की जय बोलो श्री महताब। जय बोलो ठाकुर भगवान की, बाबा श्री मेहताब जी की जय जय हो